बिहार की पॉलिटिक्स हर बार किसी नए तमाशे का इंतजार करती है और इस बार स्पॉटलाइट में है मैथिली ठाकुर, वही यूट्यूब वाली सिंगर जो बीजेपी का नया चेहरा और पुराना नारा वाली स्कीम का नया प्रोडक्ट बन गई है। 15 अक्टूबर को जब सेकंड लिस्ट निकली तो नाम निकला मैथिली ठाकुर। पूरा मिथिला इंटरनेट ऐसे फटा जैसे किसी ने भजन के बीच में रैप डाल दिया हो, जहाँ पर लोग बोले क्या गाना गाने से कोई एमएलए बन जाता है क्या। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है मैथिली ठाकुर की, जो मिथिला की मिट्टी और यूट्यूब की पुलिस दोनों को साथ लेकर चलती है और वो बीजेपी की प्लानिंग के मुताबिक बिल्कुल सही चेहरा है। लेकिन अब सवाल ये है कि जनता उन्हें कल्चरल प्राइड मानेगी या सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स का नया सैंपल, क्योंकि मिथिला की जनता एक ऐसी जनता है जो लोक संगीत में संस्कार को ढूंढती है और पॉलिटिक्स के अंदर ठोस काम। उधर मैथिली की पहली रैली में आधी कुर्सियां खाली रह गई, जिसके ऊपर विपक्ष ने मजाक उड़ाया, जहां पर विपक्ष ने मजाक उड़ाते हुए बोला कि भक्ति में भीड़ थी और राजनीति में भीड़ भागी। सोशल मीडिया पर आरजेडी वालों ने मीम बनाकर कहा अब गाना गाकर वोट मांगेगी तू, जहां पर लोकल लोगों ने मजाक उड़ाते हुए बोला कि दिल्ली में पली बड़ी अब बिहार में जाकर सेवा करेगी। वारे पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर बीजेपी का प्लान बिल्कुल क्लियर है। अलीनगर के अंदर 40% युवा वोटर्स हैं। अगर गाना लोगों को जोड़ सकता है तो वोट भी हमारे लिए जोड़ ही देगा। लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग वोट देते हैं रोटी, नाली, सड़क और आदि जैसी चीजों के लिए, ना कि यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए। जहाँ पर मैथिली कहती है कि वो अभी सीख रही है और बिहार को बदलना चाहती है। सीखना अच्छी बात है, लेकिन बिहार कोई रियलिटी शो नहीं है जहाँ पर वोट एसएमएस से आते हो। राजनीति के अंदर हर वो बात गानी पड़ती है जो जनता के रोटी और पेट और जेब से जुड़ी हो, और अब उन्हें वही टेस्ट देना है। यहाँ पर मजेदार बात ये है कि बीजेपी ने उन्हें जिस सीट से उतारा है वहाँ पहले आरजेडी के विनोद मिश्रा जैसे जमीन से जुड़े नेता है, यानी 63 साल का तजुर्बा बनाम 25 साल की पॉपुलैरिटी के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होगी। अगर मैथिली जीत गई तो बिहार की वो सबसे युवा नेता होगी, और अगर वो हार गई तो एक बार फिर से वो यूट्यूब लाइव में लोकगीत तो पॉलिटिक्स गाते हुए दिख जाएगी। कुल मिलाकर ये बीजेपी का पॉलिटिक्स रियलिटी शो है। एक तरफ ग्राउंड लेवल वर्कर्स सालों से लाइन में खड़े, दूसरी तरफ इंटरनेट स्टार सीधे टिकट लेकर मैदान में। अब देखना है कि जनता मिथिला की बेटी को सर पे बैठाती है या कहती है दीदी गाना गाइए और पॉलिटिक्स को छोड़िए।